नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा। राजभवन के राज प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में किया रुद्राभिषेक, तो राजभवन की नक्षत्र वाटिका का किया उद्घाटन। करोड़ों रुपए की 9 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मसूरी दौरा। आईएएस सेवा के प्रशिक्षुक अधिकारियों को किया संबोधित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल भी रहे साथ। देश को मिलेंगी 133 महिला अफसर। उत्तराखंड में 22 साल बाद बन रही महिला नीति। महिला आयोग ने किया ड्राफ्ट तैयार, जनता से मांगे सुझाव। 8 मार्च को जारी होगी महिला नीति। लाल कुआं रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय जांच ब्यूरो टीम की कार्रवाई। वाणिज्य विभाग के कॉमर्शियल सुपरवाइजर को 7,000 की रिश्वत के साथ किया ट्रैप। माल ढुलाई की एवज में मांगी थी घूस। देहरादून में सड़क और सफाई व्यवस्था चौपट। स्मार्ट सिटी होने के बावजूद स्थानीय प्रशासन सफाई व्यवस्था में रहा विफल। लोग बोले वीवीआईपी मूवमेंट पर चमकती शहर की तस्वीर। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड प्रवास के दूसरे दिन राजभवन के राज प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ रुद्राभिषेक किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने राजभवन की नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और राज्य की प्रथम महिला गुरमीत कौर समेत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पहली बार उत्तराखंड आगमन पर मुख्यमंत्री आवास में नागरिक अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने करोड़ों रुपए की 9 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राष्ट्रपति की ओर से लोकार्पित की गई योजनाओं में 330.64 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान और शोध संस्थान अल्मोड़ा, हरिद्वार में 84 करोड़ रुपए की लागत से 132 केवी के आधुनिक तकनीकी के बिजली घर और लाइन का निर्माण, रुद्रप्रयाग में निर्मित 4.5 मेगावाट की काली गंगा द्वितीय लघु जल विद्युत परियोजना शामिल है। वहीं राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और हर चौराहे पर पुलिस बल की विशेष तैनाती देखी गई। खबर उत्तराखंड के मसूरी से है, जहां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी में सिविल सेवा के 97वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स का समापन समारोह आयोजित किया गया। प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अप्रैल 1947 में सरदार पटेल ने आईएएस प्रशिक्षुओं के एक बैच से मिलते समय कहा था कि हमें उम्मीद करनी चाहिए और हमें अधिकार है कि हर सिविल सेवक से सर्वश्रेष्ठ अपेक्षा करें, चाहे वह किसी भी जिम्मेदारी के पद पर हो। राष्ट्रपति ने कहा कि आज हम गर्व से कह सकते हैं कि लोक सेवक इन अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं। राष्ट्रपति ने प्रशिक्षु अधिकारियों के इस बैच में 133 बेटियों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि हमारे देश के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं और पुरुषों दोनों का योगदान महत्वपूर्ण है। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आज इस सभागार में आने से पहले मुझे यहाँ पर एक नया हॉस्टल ब्लॉक और मेस अरेना, पोलो फील्ड और अन्य कई सुविधाओं का उद्घाटन करने का अवसर मिला। मुझे विश्वास है कि इन नई सुविधाओं से प्रशिक्षु अधिकारियों को और अधिक सहूलियत होगी। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज से पर्वतमाला हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट आउटडोर लर्निंग एरिना का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, जो सिविल सर्वेंट्स और प्रशिक्षुओं के लिए हिमालय और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में एक ज्ञान कोश का काम करेगी। प्रिय प्रशिक्षु अधिकारीगण, आज जो मैं आपको संबोधित कर रही हूं, तो मेरे स्मृति में सरदार वल्लभ भाई पटेल के शब्द गूंज रहे।
देहरादून शहर में सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जब भी कोई वीवीआईपी जिले में आता है तब यहां की नालियों और गड्ढों को कवर कर दिया जाता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। देश की महामहिम के आने पर देहरादून के प्रमुख नालियों को हरे रंग के कपड़े से कवर कर दिया गया। इस मामले में देहरादून के मेयर उनियाल गामा ने कहा कि जब भी कोई वीवीआईपी आता है तो उसकी सुरक्षा की दृष्टि से यह किया जाता है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने बताया कि विकास सिर्फ कागजों में हुआ है, ना ही तो गड्ढों और नालियों को छुपाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। नहीं है, सबको पता है कि यहाँ उत्तराखंड के अंदर चल क्या रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर आपने नरक सहने के लिए मजबूर कर दिया है देहरादून वासियों को। और उस पर जब अभी राष्ट्रपति जी का यहाँ दौरा हुआ है और ऐसे में जो हरे कपड़े से गंदगी को, नालों को, खालों को ढांकने की कोशिश सरकार ने की है, इसमें भी बहुत मशक्कत लगी होगी। काश इतनी ही मेहनत शहर को सजाने में, संवारने में लगा दी होती तो बात ही कुछ और होती। जब भी कभी कोई वीआईपी आता है तो सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है ये इस तरीके के काम किए जाते हैं। और देश की राष्ट्रपति महोदय आए हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से ये काम किया जाता है। ये भी लग रहा है कि आप लोगों ने वो गंदगी छुपाई है। देखिए, नगर निगम का जो स्वच्छता सर्वेक्षण आता है परिणाम, उत्तराखंड में 22 साल बाद अब महिला नीति आने वाली है, जिसको लेकर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। महिला आयोग के द्वारा महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसको लेकर 21 दिन के भीतर उत्तराखंड की जनता से भी रायशुमारी की जाएगी। महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल का कहना है कि 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर महिला नीति लॉन्च की जाएगी और महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए भी महिला नीति में प्रावधान किए जा रहे हैं। मुख्य रूप से हमारी महिलाओं की सुरक्षा को लेके, और जो हमारी बेटियां पहाड़ से प्लेन की ओर पढ़ने के लिए आती हैं, हालांकि मैं खुद भी जब जा रही हूँ, जहाँ भी मेरा दौरा होता पहाड़ की तरफ, मेरा सबसे ये निवेदन होता है, परिवार से विशेषकर ये निवेदन होता है कि अगर हम बेटा या बेटी दोनों को समान रूप से, आज हम समानता की बात कर रहे हैं कि समान रूप से दोनों को ही हमें समझाना भी होगा, थोड़ा शिक्षा, उन्हें संस्कार भी देने होंगे और उनकी मॉनिटरिंग भी करनी होगी। हमारे बच्चे अगर पहाड़ से प्लेन की ओर आ रहे हैं तो थोड़ा सा हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो वास्तव में कोई रास्ता न। उत्तराखंड के लालकुआं रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम ने वाणिज्य विभाग के कॉमर्शियल सुपरवाइजर को 7,000 की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार रेलवे वाणिज्य विभाग के कॉमर्शियल सुपरवाइजर राजेंद्र तोमर की गिरफ्तारी हुई है। वहीं सीबीआई की छापेमारी से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि आरोपी राजेंद्र तोमर ने परिवादी राजेश पासवान से माल ढुलान के लिए रिश्वत मांगी थी। फिलहाल मामले की जांच जारी है। चंपावत जनपद के लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में तैनात महिला फार्मासिस्ट किरण जोशी के साथ कांग्रेस विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी द्वारा उनके साथ अभद्रता और धमकाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर फार्मासिस्ट वर्ग में तैनात किरण जोशी के समर्थन में उतरे और विरोध जताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी विधायक के द्वारा महिला फार्मासिस्ट के साथ किया गया व्यवहार काफी अशोभनीय है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त बड़ा दुख का विषय है। हम लोग फार्मासिस्ट संवर्ग एकदम नेपथ्य की ओर जा रहा है। पूरी व्यवस्थाएं हम लोग देते हैं, सारी चीजें हम लोग देते हैं, उसके बावजूद भी जनप्रतिनिधियों से ऐसे हमारा मान हनन किया जाता है। हम लोग दिन रात 24/7 अपनी ड्यूटी करते हैं, उसके बावजूद भी जनप्रतिनिधि और दूसरे लोग पता नहीं किन चीज़ों से पूर्वाग्रह से परेशान हैं कि ताकि सीधे आके एक महिला फार्मासिस्ट का
खबर अल्मोड़ा से है, जहां लोगों से सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले शातिर इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी प्रदीप कुमार रॉय ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी रितेश पांडे हल्द्वानी का रहने वाला है, जिसने 4 जिलों में अलग अलग लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी की, जिसमें अकेले अल्मोड़ा में 15 लोगों से धोखाधड़ी कर 40 लाख रुपए की रकम हड़प ली। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। ऐसे में पुलिस ने 2500 रुपए का इनाम रखा था, जिसके बाद एसओजी पुलिस ने आरोपी को देहरादून के शास्त्री नगर से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ कुमाऊं के 4 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, उधम सिंह नगर और नैनीताल में अलग अलग कुल 14 मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में पुलिस आरोपी की संपत्ति की जांच कर रही है और इसकी सारी संपत्तियों इत्यादि के बारे में अभी तो इनको अभी हम लोग चला अभी ये अमाउंट थोड़ा। अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां किच्छा पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि 28 सितंबर को टीचर कॉलोनी में चोरों ने एक घर से इन्वर्टर बैटरी, रसोई गैस सिलेंडर समेत अन्य सामान चोरी कर लिया, जिसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इन्वर्टर बैटरी समेत घरेलू गैस सिलेंडर समेत अन्य सामान बरामद कर लिया। साथ ही आगे कार्रवाई भी शुरू कर दी है। 2022 बादी के द्वारा समय चोरी करने का मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसकी विवेचना एसआई ओमप्रकाश नेगी के सुपुर्द की गई, जिसमें काफी पताराशी सुरागसी करके 2 अभियुक्तों को, एक लियाकत है, एक अजय, उनको गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से गैस सिलेंडर, चोरी का सामान, इन्वर्टर, बैटरा बरामद किया गया। इसमें लियाकत जो है उसके खिलाफ 3 मुकदमे पहले से ITI में दर्ज है चोरी का और एक टॉयलेट कैप में दर्ज। दून चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर वाई रिजवी ने बताया कि जल्द जो सरकारी अस्पताल है उनमें डॉक्टरी कमी को पूरा किया जाएगा। हर शनिवार और रविवार को डॉक्टर्स की वैकेंसी दी गई है, जिसमें डॉक्टर आते हैं और उनका इंटरव्यू हो रहा है। जल्द इस कमी को पूरा कर लिया जाएगा, जिससे आम जनमानस को समय पर इलाज मिल सके। डॉक्टर्स की भर्तियों के जो इंटरव्यूज होते हैं वो हो चुके हैं लगभग 2-2.5 महीने पहले, और इनकी नियुक्तियां बहुत जल्दी ही होने वाली है। तो बहुत जल्दी आप पाएंगे कि तकरीबन हर अस्पताल में जो हमें रिक्वायरमेंट है उसके अनुपात में ही डॉक्टर्स मिल जाएंगे। अल्मोड़ा जिले के सल्ट में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम मानिला का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्टेडियम का निर्माण समय सीमा के अनुरूप न होने पर संस्था CNDS के प्रति नाराजगी जाहिर की और धनराशि को ग्रामीण निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी वंदना सिंह ने इंटर कॉलेज के लिए नवनिर्मित भवनों का निरीक्षण किया और विद्यालय में गणित और विज्ञान की लैब का भी अवलोकन किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी स्कूलों के ऐसे बच्चों का चयन करें जो रसायन, भौतिक और स्पेस विज्ञान में विशेष रुचि रखते हों। क्षेत्र के 2 दिवसीय भ्रमण के आज दूसरे दिन हम लोगों ने हॉस्पिटल और स्कूल्स का निरीक्षण किया है। हॉस्पिटल में कुछ इश्यूज है, जैसे सफाई व्यवस्था का है, डॉक्टर्स का टाइम पे नहीं बैठने का है, OPD बहुत कम है इनकी CHC के मानकों के हिसाब से। तो इसको सुधार करने के लिए, इनका डॉक्टर्स का रोस्टर इत्यादि बनाने के लिए जो भी आवश्यक निर्देश हैं वो CMO को दिए गए हैं और इनको 1 महीने का समय दिया है इम्प्रूवमेंट लाने के लिए नई व्यवस्थाओं के अनुसार, और यदि नहीं लाया जाता है तो तदनुसार फिर एक्शन लेंगे। टनकपुर में वन विभाग की कार्रवाई से गुस्साए नगर पालिका परिषद के पर्यावरण मित्रों का कार्य बहिष्कार जारी रहा। बीते दिन तहसील में वन विभाग और पर्यावरण मित्रों की SDM की अध्यक्षता में बैठक हुई, लेकिन उसमें भी सार्थक हल नहीं निकल पाया। पर्यावरण मित्र ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ने की मांग पर अड़े रहे। वहीं पर्यावरण मित्रों के कार्य बहिष्कार से नगर में जगह जगह कूड़े का ढेर लग गया। आपको बता दें कि वन आरक्षित क्षेत्र में कूड़ा फेंकने के दौरान वन कर्मियों ने पालिका की ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया था, जिससे भड़के पर्यावरण मित्रों ने कार्य बहिष्कार शुरू किया है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल न होकर के बल्कि समस्त ऑफिस के भी बाबू लोग हड़ताल पर हैं और हमारी अवैध रूप से ट्रैक्टर ट्राली को जो अपहरण कर लिया गया वन विभाग द्वारा और उसको नहीं छोड़ा जा रहा, हमारे कर्मचारियों से भी अवैध व्यवहार किया गया जो ड्राइवर और उसके साथ हेल्पर था। तो इस वजह से हम लोग हड़ताल पे हैं
वन विभाग के कर्मचारियों पे और जो भी अधिकारी है उस पर उचित कार्रवाई की जाए। और हमारे हरिद्वार के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने प्लास्टिक उत्पादन की 1729 औद्योगिक इकाइयों की एनओसी निरस्त कर दी है, जिसके बाद इन फैक्ट्रियों पर बंदी की तलवार लटकी हुई है। इन फैक्ट्रियों में सबसे ज्यादा 755 फैक्ट्रियां हरिद्वार जिले में चल रही हैं। पीसीबी के नोटिस आने के बाद उद्योगपतियों में चिंता और नाराजगी है। उद्योगपतियों का कहना है कि पीसीबी द्वारा जिन 755 फैक्ट्रियों को नोटिस दिए जा रहे हैं, जिन फैक्ट्रियों के पास जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का नया एक्ट आएगा उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उनकी जो एनओसी पॉल्यूशन डिपार्टमेंट ने दी है वो निरस्त कर दी है और उनकी वर्किंग को रोक दिया जाए। तो इस तरीके की करीब लगभग 755 यूनिट हैं जो हरिद्वार जिले में कार्यरत हैं, उन पे बंदी की तलवार लटक गई है अचानक। इसलिए ये मीटिंग रखी गई है कि हम उसका रास्ता निकालें कि हम उसके लिए क्या रेमेडी लें, हाई कोर्ट में जाएं कि और आगे कोर्ट में जाएं। देखिए, अभी हम इस मैटर को स्टडी कर रहे हैं कि इतने बड़े लेवल पर जो ये नोटिस दिए जा रहे हैं इनका क्या क्राइटेरिया है, किस बेसिस पे दिए जा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज इस प्रीव्यू से बाहर रहेंगी। तो अभी हम इसको स्टडी कर रहे हैं और इसके खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में जाने के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। हरिद्वार में ड्रग डिपार्टमेंट और पुलिस की ज्वाइंट छापेमारी में भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद हुई हैं। रोशनाबाद स्थित एक मेडिकल स्टोर संचालक के घर से ही प्रतिबंधित दवाइयां बेचने का कारोबार चल रहा था। सूचना मिलने पर आरोपी के ठिकाने पर छापेमार कार्रवाई करते हुए ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस ने दवाइयों का जखीरा बरामद किया। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि यह सभी दवाइयां अलग अलग बीमारी में काम आती हैं और बिना डॉक्टर की लिखे इन दवाइयों को बेचना प्रतिबंधित है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ सिडकुल थाने में केस दर्ज किया गया है। पाल मेडिकल जो कि रावली महदूद में है, उसकी लगातार शिकायतें मिली थी और मेरे द्वारा मेडिकल स्टोर का कई बार इंस्पेक्शन किया गया, बट वहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तत्पश्चात मुझे जो है लोगों द्वारा शिकायत मिली कि उसके द्वारा घर से ऐसा कुछ जो है व्यापार किया जा रहा है और यहाँ थाना सिडकुल और नारकोटिक टीम ने यहाँ पे जो है मुखबिरी कर जो है यहाँ पर का पता लगाया और आज हम मौके पे आए हैं। विजिलेंस की टीम मेरे एफडीए की यहाँ पर है और उधम सिंह नगर की किच्छा कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों से 4 पिस्टल, 3 तमंचे और 76 कारतूस बरामद किए। मामले खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने बताया कि अवैध असलाह तस्करी की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इस दौरान किच्छा पुलिस टीम ने शमशेर सिंह और स्मित सिंह को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। माननीय सीएम साहब का निर्देश रहता है कि भय मुक्त और अपराध मुक्त उत्तराखंड करना है हमें। इसी दिशा में उत्तराखंड पुलिस, विशेषतः उधम सिंह नगर पुलिस, हम लोग जो है माननीय डीजीपी साहब और डीआई साहब के निर्देशन में काम करते रहते हैं। तो आज किच्छा थाने की पुलिस को इसी दिशा में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है, जहां पर हमें जो है अवैध असलाहों को एक बहुत बड़ा जखीरा और भंडार हमने कार्रवाई में हमें मिला है। तो अवैध असला का जखीरा हमने पर्दाफाश किया है, जिसमें 2 अभियुक्त को हमने गिरफ्तार किया है और कुल मिला के 7 अवैध असला, जिसमें 4 जो है हाई क्वालिटी पिस्तौल्स और 56 कार्ट्रिजेस है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।